सिट डाउन, बैठो बैठो। गुड इवनिंग। क्या करना है आज बताओ? बायोमोलिक्यूल। यार बायोमोलिक्यूल तो में से, अच्छा एक सेकेंड, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूं। तो में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बायोमोलिक्यूल हो चुका है, खासकर V0 V1 V3। हाँ, तो उसमें कौन कौन है जरा बताओ, किन किन का बायोमोलिक्यूल हो चुका है? 1 2 3 4। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। वो तो हो चुका है ना। अच्छा, बाकी ऐसे है जिनका नहीं हुआ है, तो आज कंटिन्यू तो उसी से ही करना है, कार्बोहाइड्रेट से ही कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। अब अगर हमें पहले पता होता है कि अभी क्लास ऐसे चलेंगे तो उस टाइम पर फिर हम शुरू नहीं करते कार्बोहाइड्रेट, और चूंकि एग्जाम भी नजदीक आ गए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिसने पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा। बोलो, ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है। और इसमें कौन कौन से बैच के स्टूडेंट्स हैं अभी? V1 सारे ही है, V13 V15 भी तो होंगे ना। 13, अच्छा, तो तुम्हारा उसमें सिलेबस कितना हो चुका? 13 15 में ऑर्गेनिक में GOC हो चुका है, आइसोमेरिज्म हो चुका है। रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम्हारा एलिमिनेशन बचा, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हो चुका है ना, ठीक है, मतलब अभी तो है। चलो खैर ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। कितने लेक्चर है हमारे पास? इसके 4 लेक्चर है, ठीक है। पहले कभी पढ़ा नहीं पढ़ा ये टॉपिक? कभी पहले पढ़ा है? एनसीईआरटी से पढ़ा होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, लिखो इसमें बायोमोलिक्यूल में द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट्स। लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें लिख लो डेफिनेशन, ये सब में हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, जिन जिन को पहले, जो लोग पहले ले चुके हैं प्लीज वो ना ले, अब ठीक है ना, जिन जिन के पास है वो ना ले, ठीक है। लिखो इसमें, लिखो लिखो, ठीक है भाई, सबको मिल जाएगा, लिखो तुम तो लिखे। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, polyhydroxy aldehydes and ketones, hydroxy aldehyde and ketones are known as polyhydroxy aldehyde or ketones are known as carbohydrates, ठीक है। लिखिए इसका नेक्स्ट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CxH2OY, CxH2OY। XY सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर्मूला है, एक एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं कुछ इस टाइप से, तुम्हें याद होना चाहिए, C6H12O6, दिस कंपाउंड इज डी ग्लूकोस, ठीक है। अब बताइए डी ग्लूकोस को अगर हम इस फॉर्म में अरेंज करें CxH2OY में, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं बताइए? ये लिखा C6 एंड H2O6, तो यहां पर X और Y का वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे ये मैं ले सकता हूं यहां पर फॉर्मल्डिहाइड, कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड को अगर इस फॉर्म में हम अरेंज करें तो ये बनेगा, बोलिए कैसे? CH2O, ये भी 1 और ये भी 1, लेकिन ये ठीक है फॉर्मूला मिस तो कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी याद रखो। एक ये भी हो सकता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड। यार एक होता हूं, अब ये कैसे इसको मैच कर रहा है? एसिडिक एसिड, चलो ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये मैंने लिखा C2H2O, बोलिए C2H2O2,
H2O2 होगा। यहाँ पर देखो x और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। हाँ जी, ठीक है, सबको मिल चुका है, सबको मिल चुका है, तो ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है, यही सब इसमें लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर पहली बात बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स होते ही क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और साथ में कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप्स के मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज की बात करें तो कीटोन, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला CX H2OY, इसके ये एक दो एक्सेप्शन भी है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद इन सबके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे डी फैमिली, नेक्स्ट हेडिंग लिखो डी फैमिली, क्लासिफिकेशन वगैरह के बाद में करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डी फैमिली, कैपिटल डी फैमिली। अब ये सब क्या है इसको समझना। अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है खैर उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब देखिए इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले एक बार समझ लो उसके बाद लिखना, पहले समझ लो एक बार। इसमें यहां पर ये हमने कुछ इस टाइप से 8 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा पहले, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन, और इन दो के बीच में ये एक वर्टिकल, यहां पर भी एक वर्टिकल, और यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन। उसके बाद ठीक है, इन दो के बीच में भी, इन दो के बीच में भी यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करा, इन दो के बीच में भी एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करा, और इन दो के बीच में ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक, पक्का। अब इसमें क्या करें, यहाँ पर इसी में एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, और यहाँ पे लिखा CHOHOH, और यहाँ पे कौन, CH2OH। ये जो कंपाउंड होता है इसका कॉमन नेम होता है डी ग्लिसल्डिहाइड, ओके। चलिए ठीक है, तो ग्लिसल्डिहाइड में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर ओनली 1, एक ही होगा पक्का। और जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है, तो ये तुमने ऑप्टिकल में पढ़ा होगा, अगर OH राइट में है तो डी, और इसी का मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज L, नेम सेम होगा। मिरर इमेज अगर है डेफिनेटली, अगर अच्छा ये कंपाउंड कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी होगा। और अगर ये कंपाउंड कैपिटल D है तो डेफिनेटली मिरर इमेज कैपिटल L होगा। मिरर इमेज में नेम दोनों का सेम होगा, बिकॉज एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर्स का जो नेम होगा वो सेम होगा, बस एक कैपिटल D होगा तो एक कैपिटल L हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें ये डिराइव करना है, कैसे करें, वहां पर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ पे कितना बनाया 2, एक ऐसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें टॉप पर एल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी टॉप पर एल्डिहाइड, बॉटम में यहाँ पर CH2OH है, और ये जो HOH है, इस OH को यहाँ पर हम लेंगे लोअर कायरल सेंटर पर, उसका H लेफ्ट में, तो इस और OH राइट में। सेम यही केस यहाँ पर भी हम रिपीट करें, ये लिखा CHOH, यहाँ पर OH, और यहाँ पे कौन CH2OH, इससे ये दोनों हमने जनरेट करे। अब देखो ये जो यहाँ पर कायरल सेंटर है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस H और OH लगाना है। लेकिन कैसे करेंगे, इसका जो फर्स्ट कंपाउंड ये है और सेकंड कंपाउंड वो वाला, फर्स्ट वाले में OH पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट से, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट में OH, तो इस वाले में OH कहां पर, लेफ्ट में, और रिमेनिंग पोजीशन पे कौन हो जाएगा, H, ठीक है। अब इस वाले से ये दोनों बनाइए, तो इसमें कितना कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, इसमें कितना कायरल सेंटर हो जाएगा 3। अच्छा कौन कौन सा सेम, CHO सेम, यहाँ पे कौन CH2OH सेम, ये H, ये OH सेम, ये H, ये OH सेम। जो हमने
एक न्यू कैरियर सेंटर इंट्रोड्यूस करा, वो हमेशा कौन सा होगा? अपर मोस्ट, पक्का? ठीक है, सेम यही केस यहां भी हमने रिपीट करा। ओके, ये लिखा CHO, यहां पर HHOHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बताइए क्या करना है, बस इसको बता दो। ये दोनों कंपाउंड उससे डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट OH होगा वो राइट में होगा एंड देन लेफ्ट, बस ऐसे बना लो। अब सब ऐसे ही बनाना है। अच्छा, इस वाले से ये दोनों जनरेट करना है, तो इसमें क्या होगा? OH HOH सिंगल बॉन्ड CH2OH एंड CHO। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही। अब जरा एक बात देखो, तुम्हें जो मैंने पेपर दिया है, थोड़ा सा हमें टाइम सेव करना है, इसीलिए ये पेपर तुमको मैंने दिया है। देखो कैसे बना रखा है। इस वाले में वही फर्स्ट वाले में OH किधर होगा? राइट में, देन OH लेफ्ट में, समझ गए? ओके, और लास्ट वाले में अब नंबर ऑफ कैरियर सेंटर कितने हो जाएंगे? 4। कैसे लिखेंगे बताओ? CHO, ये HH यहाँ पे OH OH एंड लास्ट में CH2OH, यस और नो? ये लिखा CHO HHH। अब बताइए कैसे लिखा जाए? इस वाले में OH राइट में, यहां पर लेफ्ट में, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, CHO यहां पे लिखा CH2, यहां पे OH H, ठीक है, ये लिखा CHO, यहां पर OH H, देन HH, और लास्ट में कौन? CH2OH। एंड अब जरा बताइए, इसका OH राइट में तो फिर लेफ्ट में। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई ऐसा जो तुम्हें लगता हो कि बहुत टफ है? बताइए, आई थिंक इजी है अभी तक। ठीक है, ये लिखा CH2OH एंड यहां पर CHO, बताइए कैसे? OH एंड OH, ठीक, लास्ट में CH2OH। इसमें बताइए OH राइट, OH लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट CHO 4 कायरल सेंटर CH2OH, यहां पर भी इससे ये अगर हम बनाए तो OH H HOH। ओके, नेक्स्ट CHO। बस इस टेबल को बनाने में टाइम बहुत लगता है, ये आप देख चुके हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार तो बनाना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, ये हमने बना दिया कंप्लीट। कैसे बनाया ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप इज इनकी नेमिंग। इनका नेमिंग भी याद होना चाहिए। तो इसका नेम होता है फर्स्ट वाले का, दिस इज D एलूज, ये वाला D अल्ट्रोज। ठीक है, फेमस कंपाउंड, ये सभी ने इसका नाम सुना होगा, D ग्लूकोज, ये वाला D मैनोज। ओके, उसके बाद D गुलोस एंड D आयोडोस। ओके, D आयोडोस के बाद में फिर D गैलेक्टोस, ठीक है, एंड लास्ट में D टेलोस। ओके, ये तो हो गई इनकी नेमिंग। अगर मैं इनकी नेमिंग की बात करूं तो इसका नेम होता है D राइबोस। ठीक है, उसके बाद ये D एराबीनोज, ये वाला D ज़ाइलोज, और ये वाला D लेक्सोस। इन सभी के लास्ट में अगर आप देखें तो ओज आएगा सभी के लास्ट में, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोस, सुक्रोज, माल्टोस एक्सेट्रा। अच्छा, ये वाला कंपाउंड होता है D एरिथ्रोस, D एरिथ्रोस, और ये वाला D थ्रियोस। ठीक है, अच्छा तुमने पढ़ा होगा अभी तक जो ऑर्गेनिक तुमने पढ़ा है उसमें तुमने एडिशन में पढ़ा होगा एरिथ्रो एंड थ्रियो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एरिथ्रो हम किसको बोलते थे? सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो वो जो एरिथ्रो वर्ड है
वो एरिथ्रो वर्ड यहाँ से ही लिया हुआ है, बिकॉज एरिथ्रोस तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और उसमें दोनों OH कैसे होते हैं, सेम साइड, तो इसी से बना दिया वो वर्ड एरिथ्रो, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। और अगर दोनों OH अपोजिट हैं तो 3 O's, ठीक है ना, तो इसी से वर्ड निकला 3O, ठीक है, ये हो गया। और उसका नेम तो हम बात कर ही चुके हैं, दैट इज D-ग्लिसल्डिहाइड। बस ये नेमिंग तुम्हें याद होना चाहिए। तुम्हें याद क्या रहना चाहिए, एक तो इन सभी कंपाउंड का ये नेमिंग, तुम्हें नेमिंग गिवन हो तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर दे रखा हो तो नेमिंग बनाना आना चाहिए, पक्का। चलिए ठीक है, अब एक काम करें, इसके बाद मैं भी और करूंगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब हो ये भी सकता था कि क्लासिफिकेशन को हम पहले लेते, लेकिन नहीं, पहले हमने एक बार कंपाउंड को स्टडी करा, अब हम इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए, ये हमने लिखा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 शुगर और सेकंड कौन सा, नॉन शुगर। अब शुगर तुम्हें याद है, हम लोग यूज में लेते हैं इसी शुगर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है शुगर की, फर्स्ट स्वीटिंग टेस्ट, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर, पक्का। अच्छा जी, नॉन शुगर होते हैं, इनका प्रॉपर्टीज इनसे जस्ट रिवर्स, ये अगर स्वीट इन टेस्ट है तो ये टेस्टलेस, ये सॉलिड तो ये सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये वाला कैसा, वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर एंड सॉल्युबल। और इसके फेमस एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, नॉन शुगर में हम लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन हो सकता है एग्जांपल, स्टार्च और सेल्यूलोस, ठीक है। अच्छा जी, जो मोनोसैकेराइड है इससे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 मोनोसैकेराइड और एक वर्ड होता है ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ओनली 1 सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होता है, कितना, ओनली वन सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होता है, जबकि ओलिगो में होता है 2 to 10 सैकेराइड यूनिट। ये सैकेराइड का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सैकेराइड। अब जैसे देखो, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करिए, ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करो तो ग्लूकोज का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो ये क्या है, सिंगल सैकेराइड यूनिट है, यस और नो। तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज क्या है, मोनो सैकेराइड है। एक होता है ओलिगो, ओलिगो का मतलब 2 to 10, जैसे एक नाम तुमने सुना होगा सुक्रोज, सुक्रोज सबने सुना है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करें तो एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मिलता है फ्रक्टोज का, कितने मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल का मतलब डाई। तो ओलिगो को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सा, डाई सैकेराइड, उसके बाद ट्राई सैकेराइड, ट्राई के बाद टेट्रा पेंटा हेक्सा, अप टू 10, अप टू 10, 2 to 10 सैकेराइड यूनिट। और अगर 10 से ज्यादा हो तो उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, कैसा हो जाते हैं वो, फिर नॉन शुगर में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, बाद में आएगा भी, कौन कौन सा डाइसैकेराइड, सुक्रोज है, माल्टोज है, और एक और कौन सा, लैक्टोज, ये सब कौन से डाइसैकेराइड है, ठीक है। अच्छा जी, जो मोनोसैकेराइड है इन्हें भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर ऑफ, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड है तो कहा जाएगा कौन, एल्डोज, और अगर कीटोन है तो कीटोस। जैसे देखो, इन सभी में अल्कोहल तो है ही सी, साथ में कौन है, एल्डिहाइड है, तो ये सब के सब एल्डोज है। अगर कीटोन होता तो कीटोस बोल देते, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड के भी फर्दर 2 पार्ट, एल्डोज एंड कीटोस, और एल्डोज कीटोस को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमने लिखा 3 कार्बन है तो एल्डो
एल्डोस के बीच में क्या लगा दिया? ट्राइओस। एल्डो, एल्ड और ओस के बीच में क्या लगा दिया? ट्राई। ट्राई का मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग। तो ये हो गया एल्डो ट्राइओस। उसके बाद एल्डो टेट्रोस बोलिए। उसके बाद एल्डो बोलिए पेंटोस। एल्डो पेंटोस के बाद एल्डो हेक्सोस। ये इनका फर्दर क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, वैसे ही जो कीटोज है उनको भी कर सकते हैं। कैसे बताइए? कीटो ट्राइओस, कीटो टेट्रोस लिख सकते हैं ऐसे, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। तो मुझे पहले एक चीज ये बताइए, ये जितने भी तुमने बोर्ड पे लिखे हैं, ये पहले तो ये बताओ, ये शुगर है कि नॉन शुगर? सब के सब शुगर। कैसे बता? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब शुगर की कैटेगरी में जाएंगे। चलिए, अब शुगर के भी 2 पार्ट। कौन कौन सा? एल्डोस या कीटोस? एल्डोस। क्यों? सब में एल्डिहाइड है, सबके सब एल्डोस, ठीक है। अच्छा, ये हेक्सोस शुगर, एल्डो हेक्सोस, ये सबके सब क्या है? एल्डो हेक्सोस। अब एल्डो बोलने की जरूरत नहीं है, एल्डो बोलने की जरूरत, क्योंकि सबके सब एल्डोस ही तो है। बस सिंपली क्या बोलेंगे? हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर, पेंटोस शुगर। टोटल कार्बन, टोटल कार्बन 5, टोटल कार्बन 6। ओके। टेट्रोस शुगर और ट्राइओस शुगर। पक्का? ठीक है, ठीक है। तो बताइए ग्लूकोज किसका पार्ट? ग्लूकोज हेक्सोस शुगर। ग्लूकोज इज अ हेक्सोस शुगर। ठीक, मान लिया। अब थोड़ा सा चलो ऑप्टिकल पर आ जाते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन कहा जाए, ग्लूकोज के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ग्लूकोज के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे? 2 to the power 1। नंबर ऑफ कैरल सेंटर, नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हैं? 4। अच्छा, एक सेकेंड मुझे और बताइए, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है? कौन कौन सा आइसोमेरिज्म? मल्टीपल में क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट, ये वाला मॉलिक्यूल कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है? नंबर 1 चेन कर सकता है। 6 कार्बन की चेन है, तोड़ दो। कार्बन चेन को तोड़ दीजिए ना, 4 कार्बन की चेन बना दो, ब्रांचिंग कर दो, हो जाएगा चेन। इसमें एल्डिहाइड है, उसमें भी एल्डिहाइड रखो, चेन शो करेगा पोजीशन। ये क्वेश्चन याद रखना, आइसोमेरिज्म का इजी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज हो सकते हैं। तुमसे ये भी कहा जा सकता है, जैसे तुम्हें कोई फॉर्मूला दिया गया C5H12, तुमसे ये फॉर्मूला दिया जाए, बस ये पूछा जाए कौन कौन सी आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। अब सबसे पहले नंबर 1 DOU। DOU कितना? DOU पढ़ा है ना? DOU 0। 0 का मतलब कंपाउंड सैचुरेटेड है। अब सोचिए कंपाउंड की फैमिली, सोचिए ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ। और हाइड्रोकार्बन 4 टाइप के, 4, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। तो बताइए किस फैमिली का? अल्केन फैमिली का। DOU 0 है। अब हमने बता दिया कि कैटेगरी ये अल्केन है, और एल्केन फंक्शनल शो नहीं करेगा। क्यों? एल्केन में फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। तो बताइए एल्केन क्या क्या शो कर सकता है? चेन एंड पोजीशन। तो बताइए 5 कार्बन है, 5 कार्बन चेन। उसमें डरने वाली क्या बात है? अरे पेंटेन का आइसोपेंटेन होता है कि नहीं होता? पेंटेन आइसोपेंटेन चेन हुए कि नहीं हुए? हुए। अब बताइए पोजीशन। कौन सा पोजीशन शो करेगा नहीं करेगा? यस और नो में आंसर दो। नहीं करेगा। चलो बता दो उसका पोजीशन आइसोमर। तुमने बोला पोजीशन, तुमने बोला चेन आइसोमर, मतलब इस फॉर्मूला से मुझे 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं और दोनों आपस में चेन होने चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया, मैंने एक ये लिखा, एक ये लिख दिया, मैंने बोल दिया कि दोनों चेन आइसोमर है, कर दिया मैंने प्रूव। अब तुम भी 2 स्ट्रक्चर बनाइए जो आपस में पोजीशन हो, और फॉर्मूला ये होना चाहिए। बताओ। उसके लिए 6 कार्बन चाहिए एल्केन में पोजीशन के लिए। कैसे?
एल्केन में पोजीशन के लिए मैंने 5 कार्बन का चेन सेकंड पे लिखा मिथाइल, उसी मिथाइल को पकड़ कर उठाकर 3 पे लगा दो, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन और ये 3 मिथाइल पेंटेन। अब छोड़िए ऑप्टिकल ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल तो बात की कहानी है, सिंपल सा क्वेश्चन किसका, स्ट्रक्चरल का। एल्केन में पोजीशन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना। अब याद ध्यान में आया है तो उसको अलग से लिखो, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन ये है तुम्हें यहां पे दे रखा है, अलग से लिख लेना, ये लिखा चेन, ये लिखा पोजीशन, ये लिखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कई सारे कंपाउंड, ये लिखा एल्केन, ये लिखा एल्कीन। इस पर क्वेश्चन आए ना आए ये बात अलग है, बट इससे नॉलेज बहुत मिलती है आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एल्केन एल्कीन अल्काइन, उसके बाद लिखा हैलाइड, हैलाइड के बाद फिर लिख सकता हूं मैं अल्कोहल, अल्कोहल के बाद लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये लिखा, और एक ये भी लिखा ऑप्टिकल। तो मैं हर कैटेगरी के लिए ये बताना है कि इनके लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, मिनिमम कार्बन हर कंपाउंड के लिए, हर आइसोमेरिज्म के लिए। और जो शो ना करे उसको क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे एल्केन के लिए बताइए, चेन के लिए 4 ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, तो एल्केन के लिए मिनिमम कार्बन 4, पोजीशन के लिए अभी बोला 6 से कम कार्बन पोजीशन शो नहीं करेगा। अच्छा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, ये तो शो ही नहीं करेगा। अच्छा नेक्स्ट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ये शो करेगा कि नहीं करेगा, कैसे, अरे ये सारे कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेंगे। ऑप्टिकल का एक कहानी है सीधी सी, वो क्या, कायरल सेंटर होना चाहिए, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अब एक सेकेंड और, तुम्हारे माइंड में किसी के ये डाउट चल रहा हो कि अल्केन में पोजीशन के लिए 3 कार्बन भी तो हो सकते हैं, कैसे, ना ना ना, मैं तो ये भी बता रहा हूं ना, किसी के दिमाग में आ जाए बोले सर ये Cl को यहां लगा दो, अरे भाई ये कंपाउंड अल्केन ही नहीं है, तुमसे फैमिली क्या दिया हुआ है, अल्केन, अल्केन होना चाहिए, तुमने Cl लगा दिया तो वो तो क्लोराइड हो गया, अल्केन कहां हुआ। तो ये चीज माइंड से निकालो, अल्केन का मतलब अल्केन, अल्केन का मतलब अल्कीन, समझे। चलिए ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, कायरल सेंटर बनाना है, सुनना सुनना, कायरल सेंटर बनाना है, सबसे छोटा ग्रुप H ये मैंने लगा दिया, उससे बड़ा CH3, उससे बड़ा C2H5, समझो। अब मुझे अल्केन बनाना है तो ऐसा ग्रुप लगाऊं जो इन सबसे अलग हो, लेकिन कंपाउंड अल्केन बनना चाहिए तो Cl नहीं लगा सकता, Cl लगा दिया वो तो हैलाइड हो गया, तो मुझे क्या करना होगा, C3H7। अब देखो ये कार्बन कायरल सेंटर और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये सुनो। अब बताइए कितने कार्बन हो गए, 2 5 6 और 7, तो ऑप्टिकल के लिए कितने कार्बन, 7। अच्छा यही तुमसे कहा जाए एल्कीन के लिए, तो कंपाउंड अल्कीन होना चाहिए, एल्कीन के लिए जरूरी क्या, दैट शुड बी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो अब डबल बॉन्ड होना चाहिए तो अल्कीन को बिलोंग करेगा। तो मैं क्या करूं, इसको हटाकर क्या करूं, अल्कीन के लिए CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप लगा दूं, कौन सा, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम 2 कार्बन का हमने क्या लगा दिया, विनाइल। अब इसको हटाकर ये लगा दो, अब देखो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। तुमसे कहा जाए तुम्हें एल्काइन, तो डबल की जगह ट्रिपल लगा दो, तुमसे कहा जाए हैलाइड तो इस पूरे ग्रुप को हटाकर क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आए कि नहीं आए क्वेश्चन ऐसे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है स्ट्रक्चरल का, याद रखो, ठीक। चलो ठीक आगे बढ़े। हाँ तो बात ये थी, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये दे रखा है, अब बताइए ये मैंने बोला कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, चेन कर सकता है, पोजीशन यस, फंक्शनल, हाँ एल्डिहाइड है तो कीटोन, अच्छा अल्कोहल है तो ईथर बना सकता हूं,
एल्कोहल का जोड़ीदार कौन होता है? ईथर। ईथर बना सकता हूं, फंक्शनल तो करेगा। किसी में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल तो वो शो करेगा ही करेगा। बोलो। उसके बाद टॉटामेरिज्म बिल्कुल शो करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, टॉटामेरिज्म भी शो करेगा। अच्छा ज्योमेट्रिकल बताओ, ज्योमेट्रिकल ये जे शो नहीं करेगा, बिकॉज जीआई का कंडीशन है दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये तो सारे सिंगल बॉन्डिंग है, इसमें तो फ्री रोटेशन होगा, और जिसमें फ्री रोटेशन होगा वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, और ऑप्टिकल तो करेगा ही करेगा। अब बात आ गई ऑप्टिकल आइसोमर्स बताइए। 2⁴ कितने? 16। 16 में से 8 ये तुम्हारे सामने रहे, सबके सब डी, और बाकी के 8 इन सभी का मिरर इमेज। इसका मतलब ग्लूकोज भी 2 होंगे, दुनिया में ग्लूकोज भी 2 होंगे, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज क्या होगा? इसका मिरर इमेज। अच्छा एक सेकेंड और, इन दोनों में क्या रिलेशन? जिसको पहले डिस्कस कर चुके हैं प्लीज वो ना बोले, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन? डायस्टीरियो आइसोमर्स, बिकॉज ये मिरर इमेज नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है तो ये डायस्टीरियो आइसोमर होंगे। ये सब के सब आपस में डायस्टीरियो आइसोमर्स है, और डायस्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, देखो सभी का नाम अलग है। ठीक है, तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने हैं? 16। 16 में से 8 यहाँ लिखे हुए हैं और 8 इन्हीं का मिरर इमेज। अच्छा इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2⁵ 8। 8 में से 4 ये लिखे हुए हैं, 4 मिरर इमेज होंगे, पक्का? ठीक है, ये इसमें n की वैल्यू 2, 2⁵2 का मतलब 4। 4 में से 2 यहाँ लिखे हुए हैं, रिमेनिंग 2 मिरर इमेज, और उसका 2⁵1 एक यहाँ लिखा हुआ, एक इसका मिरर इमेज। तो ये पूरा जो मैंने लिखा था हेडिंग याद है? स्टार्टिंग में क्या लिखा था? डी फैमिली। ये सब के सब डी कैसे कैसे कहोगे? डी है, लास्ट कैरल सेंटर सभी में देखो राइट में है, तो ये डी फैमिली है। मिरर इमेज ले लोगे तो एल हो जाएगा, पक्का? ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हुआ। अच्छा क्लासिफिकेशन भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। मुझे बस इसमें से तुम इतना सा एक चलो ठीक, एक बहुत अच्छी चीज और है, वो है यार ये लिखने की जरूरत। ये मैंने इसलिए क्योंकि मुझे जितने लेक्चर्स अलॉट हुए हैं उसे मैं चाह रहा हूँ कि हम बिल्कुल आराम से समझते हुए लिखें, इसलिए मैंने ये तुमको दे दिया, ठीक है ना? लेकिन एक बार जाने के बाद लिख जरूर लेना, ठीक है? और ऑनलाइन भी शेयर हो चुका होगा, बताइए ऑनलाइन। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताइएगा एक बार। और तुम्हारे देखो ग्रुप पर आया कि नहीं आया अभी तक? रेस्पॉन्स किसी का अभी तक नहीं आया है? ओके आ चुका है, ठीक है। यार कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आया। चलो ठीक है आ चुका है, ओके। हाँ तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है इनका नेमिंग एंड स्ट्रक्चर। ये हटा दूं, ठीक है? चलिए ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहां पर इतने सारे नेम है, ये नेम तुम्हें आने चाहिए। कोई भी तुम्हें नेम दिया जाए स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना आना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो नेम उसका बताना आना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करें यहां से, मुझे बताइए पहले इसके नेम, इसको कम से कम 3 बार रीड करो सबके सब। एलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोस, मैनोस, गुलोस, आयोडोस, गैलेक्टोस, टेलोस। फिर से बोलो सब लोग। एलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोस, मैनोस, गुलोस, आयोडोस, गैलेक्टोस एंड टेलोस। ठीक। अब जैसे तुमसे कहा जाए रेनबो में कितने कलर? विबग्योर। हमसे क्वेश्चन ही पूछा था कितने कलर, हम ये नहीं बोलते 7, हम क्या बोल रहे थे? विबग्योर। अभी विबग्योर कौन सा कलर होता है? जितने भी कलर है उन सभी कलर का जो फर्स्ट लेटर है उसको बना दिया, उन सबको लिखा। तो वैसे ही यहां पर भी आपको ये याद रखना है, AAGM
GI और GT, इसको 3 बार बोलो, AA GM GI GT, AA GM GI GT, फिर से AA GM GI GT, टोटल 8 कंपाउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8th। अब इसमें भी याद है, याद रखो, कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, A एंड A दोनों A, पहला वाला A एलोस, दूसरा एल्ट्रोस। अब कंफ्यूज हो गए कि एलोस था या एल्ट्रोस था, तो जिसका स्पेलिंग छोटा वो पहले, जिसका स्पेलिंग बड़ा वो बाद में, एलोस एंड एल्ट्रोस। ठीक है, ए का तो फंडा क्लियर हो गया, लेकिन ठीक से अगर हम देखें तो जी, जी और जी, 3 जी है। तो पहला वाला जी फेमस कंपाउंड, जिसको हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ग्लूकोस। तो पहला वाला जी ग्लूकोस, बीच वाला जी गुलोस, गुलोस गुल्लू, गुल्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पहला वाला ग्लूकोस, बाद वाला गुल्लू, गुल्लू मत लिखाना, गुलोस, ठीक है। और बाद वाला गैलेक्टोस, बाद वाला गैलेक्टोस, पक्का। पहला वाला ग्लूकोस, गुलोस और गैलेक्टोस, पक्का। अब बिना देखे, बिना इधर देखे, ईमानदारी से इनके नाम बोलो, एलोस, एल्ट्रोस, ग्लूकोस, मैनोस, गुलोस, आयोडोस, गैलेक्टोस, टेलोस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या क्लियर हुआ, नेम तो एटलीस्ट याद हुआ, नेम तो एटलीस्ट याद हुआ, पक्का। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो, नाम बनाना आना चाहिए, नाम दे रखा हो, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब देखो इसका भी ट्रिक क्या है, एक बार फिर से नेम बता दो बिना देखे। कोई डाउट नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ो, इन सभी हेक्सोस शुगर को अगर आप ठीक से देखें तो आपको लगेगा 4 कायरल सेंटर है, टॉप पर एल्डिहाइड सभी में सेम, और बॉटम पे CH2OH सभी में सेम, यस और नो। लास्ट वाले कायरल सेंटर का HOH सभी में सेम, ठीक से देखो। इन सभी में हेक्सोस शुगर की बात कर रहा हूं, हेक्सोस में सभी में OH किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है, पक्का। ठीक है, जो फर्क है वो बस यहाँ पे और यहाँ पर ही है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर सकता हूँ, एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, पक्का। अब हेक्सोस शुगर को आप ठीक से ध्यान से देखो, इस कार्बन को मैं सेकंड कार्बन कहूंगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 कार्बन है। ठीक से देखो, इन सभी में आप जो सेकंड कार्बन है, इन सेकंड कार्बन पर OH ऑल्टरनेट चेंज हो रहे हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, पक्का, ठीक। जो नंबर 3 कार्बन है, नंबर 3 कार्बन पर OH दो कार्बन के बाद चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट 2 कंपाउंड में राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। उसके बाद जो नंबर 4th कार्बन है, नंबर 4th में आप ठीक से देखो 4 के बाद चेंज हो रहा है, राइट राइट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, पक्का। और आखिरी कार्बन पर सभी में राइट है, बस बस यही हथियार है जिससे हम इन सबको लर्न कर सकते हैं। देखो कैसे, अब समझना पूरी बात। यहां पे अब सुनो, हमें कभी भी जैसे मुझसे कहा जाए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ग्लूकोज का, तो पहले ही मैं देखूंगा जितने भी कंपाउंड है उन कंपाउंड को बीच में से कट कर दो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 4, लास्ट 4, पक्का। अब बताइए जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो फर्स्ट 4 में है या लास्ट 4 में है, वो लास्ट 4 में है। हमें ड्रॉ ये 3 करने हैं बस, बाकी सब सेम। स्टार्टिंग यहां से नहीं करनी, स्टार्टिंग यहां से ही करनी है।
तो बताइए जिस कंपाउंड को ड्रॉ करना है वो फर्स्ट फोर या लास्ट फोर? लास्ट फोर। तो लास्ट फोर में OH लेफ्ट में होगा। अगर फर्स्ट फोर होता तो राइट में होता। हमें जो दे रखा है वो लास्ट फोर में है, तो मैंने OH को लिखा लेफ्ट में। अब क्या करो, जो लास्ट फोर है उन लास्ट फोर को भी बीच में से कट कर दो। अभी लास्ट फोर की भी फर्स्ट टू, लास्ट टू, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। अब बताइए जिसको ड्रॉ करना है वो फर्स्ट टू में है। फर्स्ट टू का मतलब राइट, फर्स्ट टू का मतलब OH राइट में होगा, तो S वाले का OH राइट में होगा। लिख लिया? पक्का? ठीक है। अब जो ये फर्स्ट, अभी जो फर्स्ट टू थे, अब इन फर्स्ट टू को भी क्या करो, बीच में से डिवाइड कर दो। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, हमें जिसको बनाना है वो फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब OH राइट में होगा। ठीक से देखो। अच्छा, रिमेनिंग पोजीशन पे क्या लगा दें? H H H। ठीक से देखो गुल्लू, हाँ या ना? पक्का बना सकते हो? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी में से कौन सा बना सकते हो? इसमें से ही बनाइए, मेनोज बनाइए, मेनोज। बिना देखे मेनोज बनाइए। कोई भी बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा, मेनोज बना के बताइए। अच्छा, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है प्लीज वो भी बताते रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बच्चे का डाउट आया है कि हम लोगों को नोट्स कैसे मिलेगा। मैंने ऑनलाइन शेयर कर दिया है भाई। वेरी गुड, चलिए सबको समझ में आ रहा है। पक्का? अगर जाने के बाद 2 3 4 कंपाउंड अगर बना लें, आप प्रैक्टिस कर लें, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रॉब्लम फिर आएगी। बोलिए। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ट्राई कर लो। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो ये हमने क्या करा, नेम दे रखा हो तो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इतना बता दो, ग्लूकोज का तो याद करो, ग्लूकोज बहुत जरूरी है। ग्लूकोज कैसे याद करेंगे बताइए? ये रहा ग्लूकोज, पक्का? 6 कार्बन का चेन, 6 कार्बन का चेन याद रखिए। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले ये वाला देखो, फर्स्ट वाला स्टार्ट इससे करो। ठीक से देखो, इसमें सारे के सारे OH राइट में है। फर्स्ट वाले कंपाउंड में सबके सब राइट में होंगे, पक्का? लास्ट वाले कंपाउंड में सारे OH लेफ्ट में होंगे एक्सेप्ट दिस वन। ये वाला तो राइट में ही होगा, बाकी सब लेफ्ट में। ठीक है ना? ठीक है, हमें तो मतलब किससे है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कौन से नंबर का कंपाउंड? थर्ड नंबर का कंपाउंड। सारे के सारे OH राइट में, सारे के सारे OH राइट में एक्सेप्ट दिस वन। ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 वाले का OH लेफ्ट में होगा, बाकी सबके सब राइट में होंगे। यस और नो? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, तुम्हें याद होगा डेफिनेशन। डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? डाइस्टीरियो आइसोमर ऐसे स्टीरियोमर्स जो मिरर इमेज ना हो। स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए जो मिरर इमेज ना हो। ये सब के सब आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है और कोई भी किसी का मिरर इमेज नहीं है। अच्छा, ऑप्टिकल में तुम्हें याद होगा, ऑप्टिकल में तुमने 2 तरह का नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, RS नोमेनक्लेचर और एक कैपिटल D एंड कैपिटल L। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो नंबर 1 की हम बात कर सकते हैं। नंबर 1 RS और सेकंड DL। मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो RS होता है वो कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है कि कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जितने भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, सभी का इंडिविजुअली हमें RS इंडिकेट करना होता है। ठीक है ना? तो RS कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कायरल सेंटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे रिप्रेजेंट करता है। जबकि कैपिटल D कैपिटल L कंप्लीट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे उसमें कायरल सेंटर 1 हो या 1000 हो। जैसे तुमसे मैंने कहा ये कंपाउंड में कायरल सेंटर 1,
डी ग्लिसल्डिहाइड, ये वाला डी ग्लूकोज, इसमें कैरियर सेंटर कितने हैं 4। डी, इसके नेम से आपको नहीं पता पड़ेगा इसमें कितने कैरियर सेंटर है, नहीं पता पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो बता सकते हो, अदरवाइज तो नहीं पता पड़ेगा। तो डी और एल कंप्लीट मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा और आर एस पर्टिकुलर कैरियर सेंटर को। अब मुझे ये बता दो, आर एस निकालना आता है? क्वेश्चन आ चुका है आर एस पर, आ चुका है, फिर से आ सकता है, 99% चांस है आ जाए इस बार। तो मुझे बताइए, जैसे तुम्हें ये दे रखा है, इसका आर एस बना दो। नहीं आता? जिसने पहले ही पढ़ रखा है प्लीज वो ना बोले, जिसने नहीं पढ़ा मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। और इसका आंसर मुझे 1 सेकंड में चाहिए। कितना? 1 सेकंड में। 2 सेकंड भी लगा दिया तो मतलब नहीं है फिर। सुनना मेरी बात, ये अगर ऐसे आ जाए जिसमें कैरियर सेंटर 3 या 4 है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कैरियर सेंटर 3 या 4 है, और तुमसे कहा जाए कि आर एस बताइए, तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड का समझते हो? फर्स्ट राउंड में लेंथी क्वेश्चन करने ही नहीं है, सेकंड राउंड में करना। टाइम मिले तो ये क्वेश्चन करना, वरना पहले राउंड में इसको छोड़ देना। दो कैरियर सेंटर तक तो हम फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा अगर है 3 और 4 या 5, बहुत टाइम लगेगा। इतने में तो आप 2-3 क्वेश्चन किसी और की बना लोगे। आई बस है। तो अब इसमें याद रखो, ट्रिक सिंपली बता रहा हूं, ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है ये सब? ए जी एम जी आई जी टी, इन सभी में याद रखिए ऊपर एल्डिहाइड अगर है, ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे CH2OH है, ये इस तरह से OH है, तो याद रखो जिसका OH राइट में वो R, और अगर OH लेफ्ट में है S। बात खत्म। समझ गए? अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ग्लूकोज का IUPAC नेम बता दो, ग्लूकोज का IUPAC नेम बता दो, सिर्फ IUPAC नेम, सिर्फ IUPAC। ग्लूकोज का IUPAC नेम। अरे यार इतना टाइम लगाओगे क्या? कितने कार्बन का चेन? ग्लूकोज का IUPAC नेम 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन है, और 2 पर अल्कोहल भी है। एल्डिहाइड अल्कोहल में विच कम फर्स्ट? एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और ये कौन? सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्कोहल अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं क्या लिखूंगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहां पर है? 2 पर है, 3 पर है, 4 पे है, 5 पर है, 6 पर है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 के बाद पेंटा, पेंटा हाइड्रोक्सी के बाद हेक्स के बाद एन, एन के बाद अल। तो ये तो इसका IUPAC नेम हुआ। 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उन सभी का IUPAC नेम सेम होता है। एलोस का IUPAC नेम भी यही होगा, मेनोस का, गैलेक्टोस का, सबका IUPAC नेम यही होगा। लेकिन फर्क जो है वो किसका है? स्ट्रक्चर का फर्क नहीं है, फर्क किसका है? ओरिएंटेशन का। कोई R तो कोई S। तो यहां पे मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से हाइड्रोक्सी ऐसे हैं जो कैरियर सेंटर से कनेक्टेड है? 2, 3, 4, 5 ये कैरियर सेंटर है। 6 वाला कैरियर, तो मुझे बताइए 2 वाला कौन है, R या S? अभी मैंने कहा OH अगर राइट में है तो R, लेफ्ट में होता L, S। तो ये हमने लिखा 2R, 3S, 4R, 5R, और ये लिखा सिंपल 6, और 6 के आगे कोई R या S नहीं लिखेंगे। क्यों? वो कैरियर ही नहीं है। बस उसके बाद पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम विद ओरिएंटेशन। ये तो सिंपल IUPAC नेम, जिससे ये नहीं पता पड़ रहा है कि R है या S। इसमें तो हमने ये भी बता दिया।
अगर क्वेश्चन ये आया तो तुम्हें ऐसे भी लिखा नहीं मिलेगा, तुम्हें ये लिखा मिलेगा 2R, 3S, 4R और 5R, ये उसका भी शॉर्ट। तुम्हें कंपाउंड दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो तुम्हें इस तरह से बताना पड़ेगा। ये जो 2 है, 3 है, 4 है, ये कौन सी नंबरिंग है? ये 2, 3, 4 ये कौन सी नंबरिंग है? ये IUPAC नंबरिंग है, ये IUPAC नंबरिंग है। क्लियर है? ठीक, यहां तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरी बात समझना ठीक से, अगर आप देखो तो एलोज और मेनोज डाइस्टीरियोआइसोमर तो है, लेकिन ये दोनों एपीमर भी हैं। अब एपीमर क्या होता है? ये ऑप्टिकल में से पढ़ा होगा, लिखाया था सर ने, लिखा होगा। मतलब दो ऐसे डाइस्टीरियोमर जिसमें कई सारे कायरल सेंटर हो, कई सारे कायरल सेंटर हो, 2 या मोर देन 2 हो, सभी का आरएस सेम हो एक्सेप्ट 1, बस एक का अलग हो, बाकी सब सेम, तो वो एपीमर होंगे। और एपीमर ऑलवेज डाइस्टीरियोआइसोमर होंगे, एपीमर ऑलवेज। अब देखो यहां पे मुझे बताइए, अगर ये 3R है तो ये भी 3R, 4R 4R, 5R 5R, फर्क कहां पर है? 2 पर है। ये 2R, ये 2S, तो मैं कहूंगा एलोज एंड एल्ट्रोज बोथ आर C2 एपीमर, C2 एपीमर। एपीमर का मतलब, एपीमर का मतलब डायस्ट्रोमर है, सभी कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन सेम है, एक को छोड़कर। कौन से कार्बन का छोड़कर? सेकेंड नंबर का, तो C2 एपीमर। अच्छा देखो यहां पे जैसे मैं तुमसे कहूं एलोज एंड ग्लूकोज भी एपीमर है, कैसे? C3, तो एलोज एंड ग्लूकोज बोथ आर C3 एपीमर, ये काम आएगा, याद रखना। अच्छा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लगाओ दिमाग, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी एपीमर है, कैसे बता? इस वाले का OH ग्लूकोज में राइट में है, तो गैलेक्टोज में भी राइट में है, ये भी R वो भी R। थर्ड वाले का OH लेफ्ट में है, तो वहां पर भी तो थर्ड का OH लेफ्ट में है, ये S तो वो भी S। फोर्थ वाले का देखो, इसका राइट में है, उसका फोर्थ का लेफ्ट में है, इसका मतलब 4 पर ही डिफरेंस है, तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 एपीमर है। अभी पता है एपीमर को याद करने से क्या फायदा होता है? ऐसे पेयरिंग अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुमसे को ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से तुम्हें गैलेक्टोज बनाना है, एक सेकंड में आप गैलेक्टोज बना, कैसे? फोर्थ वाले का HOH इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। और गैलेक्टोज में क्या करो? फोर्थ वाले का वही उल्टा, इसको इंटरचेंज कर दो, ग्लूकोज बन जाएगा। तो याद रखिए डी ग्लूकोज ये लिखा हुआ है इसके अंदर। यार मैं कॉपी में लिखा हूं या क्या करूं? लिखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहूंगा प्लीज घर जाने के बाद एक बार जरूर लिखें, और लिखते ही वक्त कॉपी नहीं करना है। अब कॉपी नहीं करना है, कैसे लिखोगे? दिमाग लगाकर, मतलब ये मान के चलो कि अब इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से इसी बार लिख लो। आई बात समझ? ठीक है ना? मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैंने ये दिया है, वरना तो पूरा क्लास में लिखा देता मैं, ठीक है? चलिए खैर। अच्छा एक चीज और, ये तो याद तुम्हें हो ही गया, ये तो याद तुम्हें हो ही गया, AAGMGI एक ये भी, ये चारों भी, राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस और लेक्सोस, RAXL, रास्कल, याद कर लो। और क्या है, हमें तो याद होना चाहिए यार, कैसे भी करें, और क्या है, याद रहेगा। RAXL, राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस एंड लेक्सोस बना सकते हो। अच्छा देखो किस किस में कैसे कैसा चेंजेस देखो, राइट 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 राइट, लास्ट वाले का सब में राइट में है, जो फर्क है वो यहां पर, इस वाले में राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, और ऊपर राइट लेफ्ट, बस इसमें तो ये वाला, ये OH और ये सेम होगा, जो फर्क होगा बस इन दो से ही डिसाइड हम कर लेंगे, याद रहेगा? ठीक है। तुमने सुना होगा RNA एंड DNA। RNA में जो R है दैट इज राइबोस, RNA में ये होता है,
आरएनए में ये होता है। और डीएनए में क्या ये जो राइबोज है, राइबोज में क्या करो देखो, ये HOH, ये HOH, ये HOH और ये CH2OH, हालांकि बाद में आएगा, फिर से पढ़ेंगे, बट अभी से याद रखो, राइबोज में नंबर 2 कार्बन से जो OH है, इस OH को हटा दो और इसको हटाकर क्या लगा दो, H। तो किसको रिमूव करा, ऑक्सीजन को, जैसे डीऑक्सी राइबोज, तो नाम हो गया डीएनए, डी का मतलब डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज तो याद रहेगा, और राइबोज में से सेकंड वाले से H मतलब OH हटाकर H लगा दो, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, यहां तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन मेरा और था, एक क्वेश्चन मेरा और ये था, तुम्हें यहां पे कोई भी एक स्ट्रक्चर दे रखा हो, ये तुम्हें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, CHOH, ये OH एंड CH2OH, ये दे रखा है, बिना देखे तुरंत 10 सेकेंड में इसका मुझे नाम बता दो। कहां से चेक करेंगे, मुझे नहीं पता। कौन से वाले OH से स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इस वाले से, तो ये लेफ्ट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट 4 या लास्ट 4, लास्ट फोर का मतलब 5 6 7 8 में से कोई एक होगा। इसके ऊपर चले गए, राइट का मतलब फर्स्ट 2 या लास्ट 2, फर्स्ट टू का मतलब ये दोनों नहीं, पक्का। अब इसमें देखो भी, राइट का मतलब फर्स्ट का मतलब फिफ्थ, और फिफ्थ नंबर गुल्लू। क्या टाइम लगा, आया समझ में, आया? ठीक है, चलिए खैर ये हुआ। अब इसके बाद, ठीक है, यार यहां तक प्लीज एक बार, तो मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, जल्दी से एक बार जो पेपर है उसमें से पूरे को रीड कर लो, सीरियसली ध्यान से उसको रीड कर लो, कहीं पर कोई भी डाउट आ जाए तुरंत बताइए, फिर कंटिन्यू करेंगे। क्या चीज, सैकराइड? नहीं, वो तो ये जो सिंपल लिखा हुआ है यही सब सैकराइड यूनिट, यही सैकराइड है। अब ये सिंगल है तो मोनोसैकराइड, एक से ज्यादा है तो डाइसैकराइड। यस, कोई डाउट?
पक्का? ओके, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पार्ट इज पैरिनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म, ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म। कैसे बता सकते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लूकोज का ये लिखा CH डबल बॉन्ड O, H यहाँ पे बताइए, राइट लेफ्ट, देन उसके बाद राइट और राइट, ठीक है, एंड CH2OH। अब इसकी जो पैरिनोज फॉर्म है वो कैसे बनती है? तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा टोटामेरिज्म। टोटामेरिज्म में तुमने ये पढ़ा होगा CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसका तुमने इनॉल फॉर्म ये लिखा होगा, यस और नो? अब ठीक से देखो, ये टोटामर है, तो बेसिकली टोटामर है क्या? टोटामर बेसिकली है क्या? एक ही कंपाउंड की टू डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही कंपाउंड की टू डिफरेंट फॉर्म्स जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर H इसके पास तो कीटो फॉर्म, H यहां से उड़कर O के पास चला जाए तो एनॉल फॉर्म। कीटो से इनोल बनेगा तो इनोल से कीटो, कीटो से इनोल, इनोल से कीटो। इक्विलिब्रियम पर ये भी होता है, इक्विलिब्रियम पर वो भी होता है। अमाउंट उसी का ज्यादा होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली कीटो इनोल में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कीटो का अमाउंट ज्यादा। किसी किसी में इनोल भी स्टेबल होता है। मान लीजिए किसी का इनोल एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक इनोल ज्यादा होगा। तो यहां पर इस केस में तो इस वाली टोटामेरिज्म में जो H पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा H? अल्फा H। कौन सा? अल्फा। लेकिन हर एक केस में अल्फा पार्टिसिपेट करे ये भी कोई जरूरी नहीं है। इस वाले केस में देखिएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये नंबर 1 2 3 एंड 4th, और एक यहां पर ये नंबर 5, फिफ्थ नंबर कार्बन का ये जो OH होता है, इसका ये जो H है, ये H पार्टिसिपेट करता है किसमें? टोटामेरिज्म में। कैसे समझना, इस OH को हमने यहां पे लिखा, ये लिखा O सिंगल बॉन्ड H। कैसे? यहां से C डबल बॉन्ड O में एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और यहां से OH का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, H फ्री हो जाता है। और ये जो H है ये जाता है किस पर? O के पास, तो O को कन्वर्ट कर देता है OH में। तो इस वाले C के पास एक एटम को तो कौन, एक तो H होता ही होता है, जो डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? OH में। तो कहने का मतलब ये है, इस O से ये H कनेक्ट हो जाता है और ये वाला O जो बचेगा, ये O ऑक्सीजन किससे बॉन्ड बना लेता है? इस वाले कार्बन से। ठीक है, ये हुआ क्या? अच्छा एक सेकेंड और, एक सेकेंड और, इसको मैं ऐसे भी नहीं शो करूंगा, इसको हम कैसे शो करें? देखो, तुम्हें याद है ऑप्टिकल में तुमने पढ़ा होगा, इसलिए कहते हैं कि ये पढ़ने के लिए ऑप्टिकल आना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है किसी कैरियर सेंटर के एक्रॉस ग्रुप्स को अगर 2 बार इंटरचेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अगर ये कार्बन R है और इन तीनों को मैं 2 बार इंटरचेंज करूं तो R का R ही रहेगा। या तो 2 बार इंटरचेंज करें या रोटेशन कर दें, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। इस OH को यहां लेकर आओ, CH2OH को यहां ले जाओ और H को यहां ले आओ, ये भी डबल चेंज ही है, चाहो तो बना कर देख लो। तो मैंने क्या करा, इस OH को यहां से हटाया, रोटेशन करा, यहां पे कौन आया? अच्छा यहां पे कौन था अभी? CH2OH, वो आ गया यहां पे CH2OH, और यहां पे कौन था? H, वो आ गया यहां पर। ठीक है, ठीक है, बना लिया। अब देखो होगा क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखा O, यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, H यहां पर H। तुम्हें याद है तुमने पढ़ा होगा एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक पढ़ा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऐसे ही एक और होता है होवर्थ, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूल को हम होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? देखो, कितने कार्बन की चेन? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन को हमने ऐसे लिखा, ये वाला कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन 1, ये 1, ये 2 3 4 एंड 5,
होवर्थ प्रोजेक्शन में एक चीज कंसिडर करते हैं, तुम्हें याद होगा फिशर में भी हम कंसिडर करते थे, याद है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स अबव द प्लेन, वर्टिकल ग्रुप्स बिलो द प्लेन, कहते थे नहीं कहते थे? फिशर में कंडीशनल था फिशर। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज कंडीशनल होता है। तो फिशर का कंडीशन क्या था, याद आ रहा है? मुझे लग रहा तुम भूल गए हो। फिशर को ऐसे ही तो लिखते थे, क्या कहते थे? कोई भी ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे वो अबव दी प्लेन, और जो वर्टिकल पर होंगे वो बिलो दी प्लेन। तो जब इसका हमने होवर्थ पोजीशन बनाया तो ये कंडीशन रखा, तुम्हें याद है ऐसे बनने पर हर एक कार्बन के पास में दो दो बॉन्ड होंगे। तो ये कंसिडर करा कि अगर कोई भी ग्रुप इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है उसे हम अप मानेंगे, और जो वर्टिकल के राइट में है उसे डाउन लिखेंगे, ठीक? ओके। लेकिन वो कहां पर? कायरल सेंटर पर। कायरल, अब देखो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, सेकंड कार्बन कायरल है। कायरल सेकंड पर H लेफ्ट में है, मतलब H अप साइड होगा, ठीक है? तो H यहां लिखा, OH यहां पर 3 नंबर पे बताइए, OH ऊपर होगा, OH H, ये H OH, पक्का? तो 2 3 4 पर HOH होगा, लेकिन नंबर 5 पर OH नहीं होगा, OH के साथ CH2 भी होगा, और वो भी किधर? CH2 OH और H, पक्का? ठीक है, मान लिया। इसी को मैं एक बार फिर से यहां पर और लिखा, C डबल बॉन्ड O H यहां पर OH बिलो, अबव, बिलो, और यहां पे कौन? CH2OH। इसी को एक बार और लिखा कुछ ऐसे ही, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, HOH, और यहां पे कौन? CH2OH। समझना पूरी बात। अब देखो होता क्या है, ये कौन सा कार्बन? 5th नंबर कार्बन, और ये 5th नंबर कार्बन का OH। कितने कायरल सेंटर? 1 2 3 4। होता ये है इसमें से ये वाला OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से इस कार्बन का एक सिग्मा और एक पाई में से कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। इस O से बॉन्ड बनाया किसने? H ने, तो O को कन्वर्ट कर दिया OH में, और इस C ने बॉन्ड किससे बना लिया? O से। क्या बना? देखो ये मैंने लिखा यहां पर इसको, इस C ने किससे बॉन्ड बनाया? O से। अच्छा, C के पास क्या क्या आया? C के पास एक तो H था ही सही, और एक, अब देखो जब ये ऐसा हुआ, अब ये कार्बन कायरल में कन्वर्ट हो गया। पहले ये वाला कार्बन कैसा था? sp2 था, sp2 का मतलब अकायरल था, लेकिन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये कन्वर्ट किस में हो गया? कायरल में। तो किसी भी प्रोसेस में, रिएक्शन में, कोई अकायरल सेंटर अगर कायरल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके दोनों केस बनेंगे, R भी बनेगा और S भी बनेगा। तो यहां पर अब हमने इसको ऐसे लिखा, वही अबाउ बिलो, ऊपर किसको लिखा? OH, और नीचे किसको लिखा? अच्छा, इस C को यहां पर अब C लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं अब इसको भी ऐसे शो कर सकता हूं? बोलिए, ऊपर OH और नीचे H। तो बोलिए इसमें एक और केस बनेगा, वो कौन सा? बना सकते हो, ठीक है? यहां से C को हटाया और इसको ऐसे लिखा, तो यहां पर H और यहां पर OH। ये ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म, और ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म, और ये ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म 6 मेंबर्ड। एक कंपाउंड होता है जिसका नेम होता है पायरीन। इस कंपाउंड का नेम होता है पायरीन। दिस इज साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड में कितने कार्बन? 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक से देखो यहां पर भी जो रिंग है, उस रिंग में कितने कार्बन? 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म होती है ये पायरीन जैसी होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? पायरिनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसको नेम दिया जाता है, दिस इज अल्फा। ग्लूकोज का शॉर्ट टर्म ग्लूको, अल्फा
ग्लूको और ये पायरेनोज, अल्फा ग्लूकोपायरेनोज और ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। और ये कौन, ये डी ग्लूकोस, ठीक है, डी ग्लूकोस ओपन चेन फॉर्म। अच्छा जी, अब इसमें अभी हमने पढ़ा था एपीमर, अब हम बात करें इसमें एनोमर की। कौन एनोमर, ये अल्फा और वो बीटा ये कौन होते हैं आपस में, एनोमर। कैसे, इसमें देखो, इसमें और इसमें सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, जो फर्क है वो सिर्फ इस वाले कार्बन पर है। इसका OH यहाँ बिलो है और इसका OH वहां पे अबव है। ये भी ग्लूकोस वो भी ग्लूकोस, दोनों ही ग्लूकोस। तो ये दोनों होते हैं एनोमर। एनोमर का मतलब, एनोमर का मतलब एपीमर ही है, एपीमर ही है, बट ऐसे एपीमर जो किसी ओपन चेन कंपाउंड के रिंग चेन टोटामर भी हो। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या है, टोटामर है, टोटामर है। ये वाला मॉलिक्यूल में H यहां से हटा यहां चला गया तो टोटामर तो बन रहा है, लेकिन एक इसका टोटामर असाइक्लिक है, दूसरा साइक्लिक है। तो ये ओपन रिंग चेन टोटामर। लेकिन मैं तुमसे ये कहूं, सुनना सुनना सुनना, इन दोनों में क्या रिलेशन, रिंग चेन टोटामर, रिंग चेन टोटामर, लेकिन इसमें और उसमें क्या रिलेशन, ये एनोमर, ये अल्फा एनोमर, वो बीटा एनोमर, और ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जिस पर ये प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन, तो याद रखिए ग्लूकोज का जो फर्स्ट नंबर कार्बन है दैट इज एनोमेरिक कार्बन। बताइए इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा वाला, ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन। बस इसी पर HOH, सुनना पूरी बात, सुनना पूरी बात। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH अबव से बिलो हो जाए, कंपाउंड चेंज नहीं होगा, कंपाउंड वही होगा, बट अल्फा से बीटा या बीटा से अल्फा हो जाएगा। लेकिन किसी और कार्बन पर HOH को इंटरचेंज कर दिया तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल C4 नंबर 1 2 3 4, याद है C4 गैलेक्टोस, इसका HOH इंटरचेंज कर दो तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा। तो ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन का जो OH और H है, इसमें कंपाउंड सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, बस इसमें फर्क इतना सा कि एक अल्फा और एक बीटा। और याद रखिए, अगर OH अबव है तो बीटा, और अगर OH बिलो है तो अल्फा, ऐसा कंसिडर करते हैं, याद रखो। कोई डाउट यहां तक, पक्का, ठीक है। अब बात यह है कि इसको हमने स्टडी क्यों करा, इन सब की हमने, और ये सब के सब कैसे होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। अच्छा, स्टेबल फॉर्म यहां पर याद रखना, इक्विलिब्रियम में ये भी होता है, ये भी होता है और वो भी होता है। इसका अमाउंट होता है कितना, 36%, इसका जस्ट 0.2% और इसका 63.8%। इसका मतलब ओपन चेन के रेस्पेक्ट में इनकी जो साइक्लिक फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों, सिंपल सी बात, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है भाई, और रिंग फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा तो बनने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो साइक्लिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली ओपन चेन फॉर्म। क्लियर, चलिए ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पे इन सब का हमने स्टडी क्यों करा, हालांकि टाइम हो चुका है लेकिन बीच में तो नहीं छोड़ सकते। एक हल्का सा हिंट तो यहां पर हम देंगे, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ एक बार। कौन सा, ये वाला, अभी करता हूं रुक। अच्छा, यही चीज मैं अगर यहां पे बनाना चाहूं तो कौन सा वाला OH, कौन से कार्बन का OH पार्टिसिपेट करेगा, 5th नंबर कार्बन का ये OH पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, देखो ये मैंने लिखा यहां पर, ओपन चेन भी हम लिख सकते हैं 2 3 4 5, समझना, HOH OH, ये लिखा HOH, यहां पे कौन CH2OH, ठीक है। ये नंबर 2 3 4 5, आप देखें 2 3 4 5 में कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है, ये सब के सब सेम है 2 3 4
5। बताइए कौन किसमें कहां पर, HOH3 वाले का OH लेफ्ट में, फोर्थ का OH राइट में, और इस पे कौन CH2 और OH एंड H। अब कौन सा H, ये वाला H किसके पास गया, O के पास, तो ये वाला कार्बन भी तो कायरल में कन्वर्ट हुआ। इस वाले C पे कौन कौन ग्रुप बने, एक H तो था ही सही और एक OH, तो हमने बोला OH अगर राइट में है तो अल्फा, और OH अगर लेफ्ट में है तो बीटा, और इससे कौन कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन, यस और नो। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तो ये तो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा, और ये इसी का साइक्लिक फॉर्म। अब बताइए ग्लूकोज का कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ये याद रखना है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है। कोई डाउट? अब देखो यहां पे मैंने लिखा अल्फा ग्लूकोज, मुझे अल्फा ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म लिखकर बता दो, अल्फा ग्लूकोज की बिना देखे। जैसे तुमने ग्लूकोज की ये वाली फॉर्म बिना देखे याद करी थी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत इनकी पड़ेगी। ये मुझे बता दो ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म याद करो, कैसे याद होगा बताइए। सारे OH नीचे बिलो, नंबर 3 को छोड़कर, ठीक है। ये वाला OH, अच्छा पहले नंबरिंग कर लो ना, ये 1 2 3 4 5, बताइए क्या करें, बिलो सेकंड, बिलो थर्ड, अबव फोर्थ, बिलो, और फिफ्थ पर अबव, लेकिन फिफ्थ पे कौन, CH2OH H, अच्छा सभी जगह पर H हमने लगा दिया। इसी के पास में ये फिर से बना दिया सेम, रिपीट रिपीट, ये HOH HOH, यहां पर OH यहां पे HOH, और यहां पे CH2OH, और बाकी सभी पर H। सुनना पूरी बात, नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये भी 6, हालांकि 6 की जरूरत नहीं है। अब सुनना एनोमेरिक कार्बन बताइए, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट। अब होता ये है, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, इसका नंबर 1 का OH और इसके नंबर 4 का OH, इनमें से वाटर निकाल दो। अगर 2 अल्कोहल में से, तुम्हें याद होना चाहिए, अगर 2 अल्कोहल में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट कर दें तो बनता है इसमें कौन, O, दैट इज ईथर। 2 अल्कोहल में से ये लिखो R1, ये लिखा R2, बताइए क्या होता है, बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, R1O R2। तो 2 अल्कोहल में से अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट कर दें तो क्या बनेगा, ईथर, समझना। इसका OH और इसके OH में से क्या निकाला, वाटर, कैसे, OH H, बचा कौन, ये ऑक्सीजन किससे बॉन्ड बना ले, ठीक। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिखा O, ये लिखा O, एंड दिस इज माल्टोस। इसलिए ये सब हमने पढ़ा है। तो बात ये है, अगर अच्छा इसका फॉर्मूला बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, 6,6H12O6, इसका फॉर्मूला C6H12O6, दोनों को डबल करो तो C12H22O12 में से वाटर भी तो निकाला, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C12H22O11। तो ये होता है कौन, माल्टोस। अब मुझे बताइए अगर माल्टोस का अगर हाइड्रोलिसिस करें, माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी और ये भी अल्फा डी। तो बताइए सुक्रोज कैसा, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, दैट इज C1C4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, C1C4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा सुनना, इसी में इसका C1 इसका C4,
इसका C1, नेक्स्ट का C4, C1 C4 C1 C4 C1 C4 बना दो चेन, दैट इज स्टार्च। कौन? स्टार्च। अब बताइए स्टार्च पॉलीमर या मोनोमर? पॉलीमर। और स्टार्च का मोनोमर कौन? अल्फा, नॉट बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा की जगह बीटा कर दो, ये भी बीटा, ये भी बीटा, वो भी बीटा, वो भी बीटा, सेल्यूलोस। तो ग्लूकोज का मोनोमर कौन? पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? स्टार्च का मोनोमर कौन? अल्फा डी ग्लूकोज। बस अल्फा डी ग्लूकोज की चेन बना दो, और बीटा डी ग्लूकोज बनाना, बीटा डी ग्लूकोज की चेन बना दो, सेल्यूलोस। नेक्स्ट टाइम पर इन्हीं की हम बात करेंगे, बोलो पक्का? चलो ठीक, आज के लिए इतना ही रखें, बोलो। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे फिर। या सही से बताओ, आए कि नहीं आया सर? आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक, ओके।